इस शॉर्ट वीडियो की हेल्प से हम आज जो है कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि थोड़े से मुश्किल लगते हैं। और वो टॉपिक है कि किस तरह से हाउ वी कैन फाइंड द मैक्सिमा और एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, यानी फंक्शन किस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और किस पर जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा। इसको समझते हैं। किसी फंक्शन का ग्राफ तो होता ही है और उस ग्राफ से समझेंगे कि किस तरह से हम उस फंक्शन की, किसी भी गिवन फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पता करेंगे। उसका मेथड भी जानेंगे और मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। टू डिटरमाइन द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, तो फंक्शन हमारा दिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां पर x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कोई जनरल फंक्शन की इक्वेशन है और कैसे हम निकालते हैं वो मेथड यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और कभी भी जब हमें ऐसी कोई सिचुएशन दी जाती है, क्वेश्चन दिया जाता है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करते हैं, फॉर y टू बी मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए क्या करते हैं, वी फाइंड द dy बाई dx, यानी जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, पहला काम। और जो डेरिवेटिव आएगा पुट इट इक्वल टू जीरो, उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। यानी गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाला और इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। ऐसा करने के बाद हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहां पर x है उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। एंड फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो इस dy बाई dx रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ। यानी दोनों के लिए, चाहे वो मैक्सिमा कंडीशन हो चाहे वो मिनिमा कंडीशन हो, दोनों के लिए जो है dy बाई dx जो कि स्लोप रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू जीरो होती है, मतलब स्लोप जीरो होता है। जैसे समझिए जरा ये क्या मतलब हुआ इसका। तो हमने एक कोई ग्राफ ड्रॉ किया, मान लिया इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह आया, ये ग्राफ है, ये हमारी लाइन है या कहें एक्स एक्सिस है। चलिए अब जब हम, ये फंक्शन का क्या है, ग्राफ है, जब हम यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो पॉइंट ए पर मान लिया मैक्सिमम है, तो यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो जो है जीरो होगा और स्लोप क्या होगा, डी बाई dx होगा। सिमिलरली मिनिमा वैल्यू यहां पर शो हो रही है, तो यहां पर भी जब टेंजेंट, इसी पीक पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट का भी तो स्लोप जीरो ही होगा। यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इस पीक पर और जो डाउनवर्ड पीक बना है उस पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो दे आर हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहां पर भी dy बाई dx जीरो है और इस टेंजेंट का भी स्लोप जीरो ही है। इसका मतलब हुआ मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन सेम होती है। dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो जीरो होता है, चाहे हमें मैक्सिमा की कंडीशन मालूम करनी हो चाहे मिनिमा की कंडीशन मालूम करनी हो। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, या तो इसी से पता लग जाएगा कि हमारा फंक्शन जो है किस वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब जब नहीं पता लग पा रहा है तो उसको कंफर्मेटरी टेस्ट भी करते हैं, है ना। फॉर कंफर्मेशन इफ रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, नाउ वी फाइंड द सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फंक्शन। पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला फंक्शन का, फिर कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके हमने क्या किया था, उस डेरिवेटिव को की वैल्यू इक्वल टू जीरो लिख दी और पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स निकाल दी। अब कंफर्मेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी स्क्वायर
एक्स डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फंक्शन एंड पुट द वैल्यू ऑफ एक्स सो ऑब्टेन, जो हमें पहले वैल्यू एक्स की निकली थी उनको इस डी स्क्वायर एक्स अपन डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर में रखेंगे। अब हम देखेंगे इफ द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, निगेटिव वैल्यू आती है, इट मीन्स बाई इज मैक्सिमा एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स, इस वैल्यू पर जो है हमारे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा होगी। कब, जब डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ जाए। दूसरा, इफ द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आती है एक्स की वैल्यू रखने के बाद, पॉजिटिव आने पर हम कहेंगे इट मीन्स वाई इज मिनिमा एट दिस वैल्यू, क्योंकि हमने जो अभी ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें फंक्शन जो है जब मैक्सिमा हुआ, ये मैक्सिमा हुआ, तो इसके बाद फंक्शन किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर मैक्सिमा के लिए निगेटिव देखना पड़ेगा और मिनिमा के बाद फंक्शन किधर जा रहा है, फंक्शन का ग्राफ किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो ये जो है पॉजिटिव वैल्यू देखनी पड़ेगी, है ना। तो जब निगेटिव आए डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब वहां पर क्योंकि ग्राफ देखिए नीचे की तरफ जाएगा मैक्सिमम होने के बाद, तो इसीलिए हम निगेटिव वैल्यू आती है तो कहेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमा रिप्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव आती है, देखिए अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन इस वैल्यू पर जो है क्या है, मिनिमम है या मिनिमा है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5 मीटर गिवन है। फाइंड द टाइम फॉर विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो किस t की वैल्यू पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, किस t की वैल्यू पर मिनिमम होगी। आइए हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिनको हमने डिस्कस किया था अभी। देखिएगा, तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फंक्शन हमारा ये है x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, dx बाई dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6t हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा। 5 का डिफरेंशिएशन, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इस तरह से हमें जो dx बाई dt मिला वो आया 3t स्क्वायर माइनस 6t, और इसको कहा गया था 0 के इक्वल रख दीजिए, मैंने रख दिया 0 के इक्वल। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, 3t कॉमन है तो यहां बचेगा t और यहां बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसकी हेल्प से हमने पता किया कि 3t इज इक्वल टू 0 तो मीन्स t इज इक्वल टू 0। एक तो t की वैल्यू 0 आ गई, दूसरा है t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 आ गई। t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 2 आ गई। अब हम किस वैल्यू पर, यानी t इज इक्वल टू 0 पर या t इज इक्वल टू 2 पर, किस पर ये जो है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मैक्सिमा होगा और किस पर मिनिमा होगा, ये कंफर्म कर लें। तो इसके लिए हमने कहा था, बताया गया था स्टेप में, जो ये dx अपॉन dt की वैल्यू आई थी उसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6, 6t माइनस 6, 6t माइनस 6 हो गया, है ना। देखिए ये हो गया, 2 इधर आ जाएगा 6t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसमें हम t की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है उसको 1/1 रखेंगे। इफ t इज इक्वल टू 0 पहली वैल्यू रख रहे हैं, तो देखते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 6 इंटू 0 माइनस 6, तो ये आ गया माइनस 6, निगेटिव आ गई है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आई है, कब, जब t इज इक्वल टू हमने रखा है 0। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो गिवन फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वो t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आई। देयरफॉर फंक्शन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट
इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 0। ये कंफर्म हो गया कि t इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन मैक्सिमा होगा, तो निश्चित रूप से t इज इक्वल टू 2 पर मिनिमा होगा। तो ये वैल्यू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू जो आई है 6t माइनस 6, इसमें क्या रखेंगे, अब जो है रखेंगे t इज इक्वल टू 2 रखेंगे। देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू आती है। इफ इट इज कमिंग आउट पॉजिटिव देन वी डिक्लेयर दैट गिवन फंक्शन इज मिनिमा एट t इज इक्वल टू जो है 2। ये आराम से लिख सकते हैं और हमारा इसकी वैल्यू याद रखिएगा। अभी हम इसको डिलीट करके इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डिलीट कर दीजिए। तो हमारा d क्या वैल्यू आई थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आया था, वो आया था 6t माइनस 6, है ना। अब t इज इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 6 इंटू 2 माइनस 6, यानी 12 माइनस 6, तो ये आ गया 6। ये कैसी आई वैल्यू, पॉजिटिव। जब वैल्यू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब फंक्शन उस टी की वैल्यू पर क्या होगा, मिनिमा होगा। देयरफॉर फंक्शन या कहें डिस्प्लेसमेंट will be minimum at t is equal to 2। तो ये गिवन डिस्प्लेसमेंट t is equal to 0 पर मैक्सिमा है और t is equal to 2 पर मिनिमा है। ये बात हम इसमें वैल्यू रख करके भी देख सकते हैं। जब t इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में t is equal to 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 5 बचेगा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो 5 आएगा, 5 मीटर। और जब t इक्वल टू 2 रख देंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। हम मतलब इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट इन वैल्यूज पर मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसको चेक भी किया जा सकता है। ये तो डिक्लेयर तो हमने कर दिया कि t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा, t इक्वल टू 2 पर मिनिमा, इसमें वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी समझ से ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से गिवन फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। प्रोसेस उसको अडॉप्ट करते हैं और उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पता लगा लेते हैं कि किस वैल्यू पर हमारा फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा और किस पर मिनिमम वैल्यू देगा।